प्रभु जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र सुनानी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज महापजान सिंह समय को संत सदगुरु परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन कर छु। साथ साथ बाबा जय गुरुदेव संगत यूएई को आह्वान में उसको आयोजन में तथा यस यूएई में हमें नेपाली भाइयों को विभिन्न देवदास समाज लगाया हिंदू जागरण तथा सनातन गौ संरक्षण विभिन्न समाज का आदरणीय अगुवा जी को विशेष सहयोग में ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को विशेष सत्संग संदेश आज हजूर को यूएई में आयोजन करिए बच्चा। इस आयोजन में पाल्नु भएका आदरणीय संपूर्ण भक्तजनहरू संपूर्ण हाम्रा अग्रजहरू आदरणीय श्री रमेश सर भूमिराज जी आदरणीय श्री सागर सनातनी जी लगायत हाम्रा संपूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमन गर्दै सादर जय गुरुदेव। अब गुरु को कृपा लिएर भनिन्छ नि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अघि हाम्रा आदरणीय सञ्चालकले भन्नुभयो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरू पनि धेरै श्लोकहरू गुरुको बारेमा छ। अन्तिममा एउटा यस्तो श्लोक छ कि शव धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अंतमा यो संपूर्ण पूरा गुरु को बारे में यथाशक्ति जति शब्दों संपूर्ण कवि देखि लिएर भक्तजनहरूले खूब चर्चा खूब प्रशंसा गुरु को गरे। तर अंतमा के लेखे कि संपूर्ण धरती पूरा यो पृथ्वीलाई ने कागज बनाइदिएर अभी हिंदी में भी हम बताते हैं कि यहाँ 7 तरह का अब बताते हैं संपूर्ण धरतीलाई ने कागज बनाएर जति पनि वन जंगल छन् त्यसलाई कलम बनाएर अनि 7 समुद्र जति पनि यस पृथ्वीको वरिपरि जति पनि समुद्र छन् सबलाई मसी बनाइदिए र त्यो कलम जुन वन जंगल छन् ती कलमबाट सम्पूर्ण धरतीमा गुरुको यदि हामीले चर्चा गुरु को गुण गुरु को महिमा लेखे पनि त्यो कुरा लेख्न सकिँदैन भनेर अन्तिममा भनिएको छ। अंतिममा यो कुरा भनिएको छ। कहने का मतलब यह है कि सारे धरती को कागज बना दिया जाए और जितना भी वन जंगल है उसको काट कर उसका कलम बना दिया जाए और सारे समुद्र को अगर जितने समुद्र का पानी सबको स्याही यानी कि मसी बना दिया जाए फिर भी गुरु की महिमा हम नहीं लिख सकते। ये महिमा गुरु की होती है। आज हम सब लोग इसीलिए कहा है कि गुरु की दया से आज आपके बीच में उनकी चर्चा हो गुरु की चर्चा हो, लेकिन इसको कहा गया है सत्संग। अब हम लोगों को सत्संग के महत्व के बारे में समझना जरूरी है। वास्तव में सत्संग कहते किसको? सत्संग के लिए लिखा है कि सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट जावे। जब सत्संग मिलता है तो मैलाई मैल कटता। मैल का मतलब जो हमारे शरीर में अगर गंदगी हो आवरण आ जाए वायुमंडल से या और किसी प्रकार से उसको
धोने का नाम उसी को मैल कहते हैं। जैसे गंदगी लग जाए जिसको कहते हैं, और मैला जो हमारे शरीर में लग जाए उसको कहते हैं। देखिए अभी हमारे आदरणीय भूमिराज जी ने कहा कि भाई हिंदी में सुना दीजिए तो दूसरों लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने शुरू किया। वैसे हम नेपाली में आपको सुना सकते, हमारे नेपाल में बराबर हम नेपाली में कार्यक्रम करते हैं, और उधर कई जगह कार्यक्रम होता है गुरु महाराज की दया से। जैसा कि अभी भारत में कई जगह की गुरु महाराज की दया से या कहते हैं निजगुण निजमुख कहिए न काहू, ये नहीं, इस प्रशंसा से नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु की दया को लेकर के कई जगह सुनाया जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब ये है कि यहाँ दोनों तरह के लोग बैठे, इसलिए दोनों प्रेमियों को समझ में आए सबको, तो हिंदी में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो सत्संग जब मिलता है तो मैल कटता है। अब ये शरीर का मैल नहीं, शरीर का मैल तो साबुन से और पानी से काट सकते हैं, धो सकते हैं, तो फिर कहाँ का मैल? सत्संग से कहाँ का मैल कटेगा? सत्संग से मैल कटेगा जो जीवात्मा पर मैल लगी है। अब कहोगे कि जीवात्मा क्या है? अब जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, जिसके लिए लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ही अंश छोटा सा टुकड़ा, इन बाल जो है, बाल जिसको रौंग बोलते हैं हम लोग, रौंग को 1000 टुकड़ा और छोटा कर दिया जाए, इतना पतला होता है, फिर भी उससे भी कई गुना छोटा ये ईश्वर का अंश है जो इसके अंदर बैठा हुआ है, जो इस शरीर को चलाता है, उसको कहा गया जीवात्मा। वही इस शरीर को चलाता है, उसी की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, हम जॉब कर पा रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए सब कुछ कर पा रहे हैं। अब जिस दिन वो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये तस्वीर इसको कहते हैं, खाली पड़ी रहे तस्वीर। ये तस्वीर की तरह से खाली पड़ी जाएगी, जैसे पिक्चर बने हुए हैं यहाँ, ऐसे ये खाली पड़ी रह जाएगी। इसमें से जीवात्मा जब निकल जाती है तो जीवात्मा के ऊपर मैल लग जाता है। कैसे लगता है? अब इसको समझना जरूरी है। जीवात्मा जो है उस पर मैल कैसे लगता है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसको कहा गया, ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा बेशकीमती है। 184 भरम कर पग में अटके हुआ है, अब आपके पास आना पड़ा तो 84 जाए। और भी इसके बारे में मनुष्य शरीर के लिए लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता, हमारे बीच में हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि मनुष्य शरीर मिला क्यों, मनुष्य शरीर हम लोगों को क्यों मिला। अगर पूछा भी जाए तो लोग यही कहेंगे कि हम अच्छा खाएं कमाएं, हम बढ़िया बिजनेस करें, हम तरक्की करें, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन यह मनुष्य शरीर केवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह काम तो जो पशु पंछी होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो उन पशु पंछियों में और हम लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि जो काम वो करते हैं वही काम हम करने लग जाएंगे, तो क्या फर्क है। तो ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, इसको बताया भी गया है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन करो तुम सोई। आपको ये मनुष्य शरीर दे करके एकदम स्वतंत्र बना दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इससे पाप कर सकते, पुण्य कर सकते, गलत कर सकते, अच्छा कर सकते, किसी का सहयोग कर सकते, आप हर तरह के काम कर सकते हैं। इसको स्वतंत्र बना दिया गया है। लेकिन वो मालिक, वो परमात्मा, वो बड़ा चालाक, उसने क्या किया कि 2 जूतों को लगा दिया, एक दाहिने कंधे पर और एक बाएं कंधे पर, दाहिना और बायां दोनों तरफ 2 लोगों को बिठा दिया। कब से? जब से लड़का 5 साल का, बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तब, और बच्चियां जब 7 साल की हो जाती है, उससे पहले उनसे जो भी कर्म बन जाएगा वो पाप या पुण्य उनके माता पिता को मिलेगा। 5 वर्ष से पहले जो भी लड़का
अच्छा या बुरा कर्म करेगा, वो पुण्य हो या पाप हो, तो उनके माता पिता को जाएगा। बच्ची, लड़की जिसको कहते हैं, वो 7 साल तक जो भी कर्म करेगी, अच्छा या बुरा, वो उनके माता पिता पर ट्रांसफर होगा। लेकिन 7 साल के बाद, 5 साल के बाद जो करेंगे वो लिखते जाएंगे। ये दाहिने कंधे पर जो बैठता है वो अच्छा लिखता है, और जो बाएं कंधे पर बैठता है वो बुरा लिखता है। मतलब जो हमसे अच्छा होगा वो ये लिखेगा, और जो मुझसे बुरा हो जाएगा वो ये लिखेगा, दोनों लिखते जाएंगे। देखिए, ये सत्संग जो होता है विशुद्ध जीवात्मा के बारे में और इस मनुष्य शरीर के बारे में बताया जाता है। इसके लिए, क्योंकि कथा जो होता है उसमें क्या होता है, किसी के चरित्र को दर्शाया जाता है, उससे हमको कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो सत्संग होता है, सत्संग किसको कहते हैं, सोई जान ले सत्य पुरुष सत्य लोक की जहाँ कीर्तन हुए। कहते हैं सत्संग उसको कहते हैं जहाँ सतगुरु की चर्चा होती है, सत्पुरुष की चर्चा होती है, जहाँ इस मनुष्य शरीर की चर्चा होती है, उसको सत्संग कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। ये इस मनुष्य शरीर के बारे में हम लोगों को अभी इतना नहीं पता होगा कि क्यों मिला, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा। अब जो लोग काफी समय से इसमें सत्संग में कुछ लोग आ रहे हैं, उनको तो मालूम हो सकता है, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनको ये नहीं पता चल सकता। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि हमारा मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसको स्वतंत्र बना दिया गया, इससे कुछ भी कर सकते हो, और जो भी हम करेंगे छूट तो है, लेकिन उससे कर्म बनते हैं। कर्म अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। अच्छे कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, जैसे कि आप पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं अच्छा मेहनत करके पढ़ते हैं, और अपने टीचर का, अपने मास्टर का जब आप मन जीत लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपको पुरस्कार भी देता है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। परंतु जब कभी हम गलती करते हैं तब वो पनिशमेंट भी देता है, तब वो क्या करता है, सजा भी देता है। तब वो सजा देता है। ऐसे ही ये स्वतंत्र है, आप इसको लिखते रहेंगे, लेकिन जब इस मनुष्य शरीर का समय पूरा होगा, जब इसमें से जीवात्मा निकाली जाएगी, एक दिन सबकी जीवात्मा निकाली जाएगी, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे देवी देवता ही इस मनुष्य शरीर में आए हों, सबको, चाहे कोई छोटा गरीब सा गरीब किसान हो, चाहे कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, सबका ये शरीर से जीवात्मा एक दिन निकाल दी जाएगी, सबकी मौत आएगी, जिसको हम आप भूले बैठे। इसलिए हम लोगों को मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी ने बताया कि मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, ये यथार्थ सत्य है। एक तो सत्य ये है मृत्यु, और दूसरी सत्य है वो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा। देखो, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोगों को ये लगता है कि यहाँ केवल गुरु का तस्वीर लगाए, लेकिन वे देवी देवताओं को नहीं मानते होंगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते होंगे, देवी देवताओं से इनका लेना देना नहीं है, भ्रम होता है, शंका होता है। देखो, दो चीज करना चाहिए, जब किसी बात की शंका हो जाए तो पूछ लेना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। मैं बीच में इस प्रसंग को लाया, अगला प्रसंग छोड़ कर, क्योंकि मुझको ये लगा जरूरी बता देता हूँ पहले। कभी भी शंका अगर हो जाए पति पत्नी में, देखो शंका विनाश का कारण होता है। अगर पति पत्नी में भी शंका हो जाए, पत्नी अपने मुंह मेरे भाई से ही बात कर रही हो और पति दूर से देख ले, और अगर शंका हो जाए कि पता नहीं किस पर पुरुष से बात कर रही है और घर में आ जाए, तो शंका के कारण बस बिना काम का उल्टा सीधा बात कहेगा। दाल में नमक ठीक नहीं होगा तो कहेगा
कैसा बनाया है? दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी इस तरह बनाया जाता है, मसाला ज्यादा डाल दिया, मिर्चा ज्यादा डाल दिया, क्यों? क्योंकि इसको शंका हो गया। इसलिए शंका कभी नहीं करना चाहिए, शंका का निवारण करना चाहिए। अगर मन में शंका आ जाए तो निवारण करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, ये मेरा मान्यता है, हमारे गुरु जी का भी यही मान्यता है, शंका कभी नहीं करना चाहिए और पूछ लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो हम सब एक हैं, एक जैसे हैं और बराबर हम मिलते जुलते हैं, तो शंका जहां हो तुरंत पूछना चाहिए। ऐसे अगर पत्नी को शंका हो जाए, कोई पुरुष अपना पति कोई स्त्री से बात कर रहा हो, भले वो उसका क्लास फेलो हो, क्लासमेट हो, मतलब उसका मित्र हो, और बात कर रहा हो और कहीं पत्नी देख ले तो घर में आएगी, बिना मतलब का ऐसे बर्तन पटकेगी, यूं गिरा देगी, गुस्सा दिखाएगी, क्योंकि उसको शंका हो गई। तो शंका में नहीं रहना चाहिए, शंका से दूर रहना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसलिए हम सब लोग देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता। अब कोई सोचे कि हम देवी देवताओं का पोस्टर लगा करके तो पूरा कर सकते हैं? बोलो 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, बोलो है कि नहीं? 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी और देवता, हम सबका फोटो यहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन जो उनसे मिलाते उसका तो लगा सकते हैं। क्योंकि इस समय पर वो बता रहे हैं, इस समय पर वो मिला रहे हैं, इस समय पर उस भगवान का दर्शन कराने का काम कर रहे हैं। यही बीड़ा उन्होंने उठाया है और ये कही बात कहा है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारा काम। वो केवल इसी काम के लिए आए हैं कि आपको इसी मनुष्य शरीर में उस मालिक भगवान प्रभु परमात्मा का दर्शन करा दिया जाए। मीराबाई ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा, देखो मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो। उसको जब मिला क्या ये नाम की दौलत, तो उसको इसी में वो मिले। तब उसने और भी कहा क्या कि घट घट भीतर साइयां मतलब वो मालिक सुनी सेज में कोई बलिहारी हुए घट की जागर प्रगट कर। वो घट की बलिहारी है जिस घट में वो भगवान वो प्रभु वो परमात्मा प्रकट हो जाए, बलिहारी हुए घट। ऐसे और भी लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाए। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। अब हम आप इसलिए ये कहते हैं कि ये कहते होंगे ये तो केवल गुरु का फोटो लगाए, केवल गुरु का तस्वीर लगाए, ये देवी देवताओं को भगवान को नहीं मानते होंगे। तो भाई हमारे बाबा जी क्या कहते हैं, हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कि जिसको आप निराकार समझ रहे हो, जिसका अभी तक आपने दर्शन नहीं किया, जिसका आपने दर्शन नहीं किया, वो क्या करते हैं? वो तरीका बता देते हैं कि इसी में उससे मिलो। आपने अभी 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम रट नहीं पाए होंगे, लेकिन आप उनसे एक एक लोगों से मिलो प्रैक्टिकली। आप इस मनुष्य मंदिर में उनका दर्शन करो, उनका दर्शन करो। इसलिए कहते हैं जो सींचे मूल को फूले फले अढ़ाए। जो मूल को सींचता है, जैसे पेड़ लगा दिया जाए, मूल के मतलब जड़, जरा जिसको बोलते हैं। अगर हम जड़े को सींच दे, जड़ में पानी डाल दे, जरा पर पानी डाल दे, तो क्या होता है? वो पेड़ वो बिरवा अच्छे से फलता है, फूलता है। लेकिन अगर पत्ते पत्ते पर पानी डाले तो बोलो फूलेगा, वो फलेगा, सूख जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए भी तो लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरु आपकी कि आपने
गोविंद का दर्शन करा दिया, अरे वो हरे कृष्ण मुरारी का दर्शन करा दिया, जिसके लिए हम रात दिन बेचैन थे। गुरु इसलिए करना जरूरी है, इसलिए गुरु को पूछते हैं कि भाई गुरु आप हमको मिलाने का काम करते हैं। इसमें जितने गुलाबी वाले बैठे पूछ लो आप, तो ये सब बता देंगे, बताएंगे इनको अनुभव हो, ऐसा कोई नहीं। इसलिए गुरु का तस्वीर लगाकर गुरु महीना हम लोग गाते हैं। बाकी वही देवी, वही देवता, वही भगवान को हम लोग भी मानते हैं, उनसे मिलते हैं प्रैक्टिकली। आप अभी सत्संग सुने, हमारे यहाँ पर सुमिरन, ध्यान और भजन 3 विधि और होता है, लेकिन वो गुरु जी बताते हैं, वही विधि है, उसी को नाम दान बोलते हैं। तो ये विषय अभी आगे का है, ये विषय आगे का, आगे बताएंगे इसके बारे में। मैं ये बता रहा था, मैं बीच में इसलिए बोल दिया, इसको जरूरी है, क्योंकि जिस बात को पकड़ना हो, जिस चीज की जरूरत हो, जैसे शरीर में बुखार पहले हो और कमजोरी भी, बुखार से कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर पहले क्या करता है जानते हो? पहले बुखार की दवा देगा। जो आपको जोरो आ गया ना, जोरो पहले जोरो कम करेगा, लेकिन जोरो से जो कमजोरी आया उसके लिए टेबलेट बाद में देगा। पहले तो आपको जोरो कम करना पड़ेगा, पहले तो आपका बुखार कम करना पड़ेगा, और इसके बाद वो अंदर की जो शक्ति कम हो गई उसका टेबलेट बाद में देता है, उस शक्ति को आजीव करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले इसको कर दिया जाए, इसलिए सोचा। तो मैं ये बता रहा था कि मनुष्य शरीर एकदम आपको मिला स्वतंत्र हुआ, तो अब यहाँ पर शक्तियां 2 प्रकार की आती है। मैं आपको प्रश्न कर देता हूँ, इससे आपको एकदम स्वतंत्र बना दिया, ये नहीं आप कुछ भी करो, आप सब कुछ पॉसिबल है, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई कुछ भी कर सकते, अच्छा बुरा कोई भी कमा, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। आप जो इससे करेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है, वो तो उसके हाथ में है। अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग में भेज देगा, और अगर आप बुरा करेंगे, इससे गलती गुनाह करेंगे, तो नरकों में भेज देगा। और नरकों से भी पूरा नहीं पड़ेगा तो जानते हो 84 लाख प्रकार की योनियां, 84 लाख जूनी में आपको भेज देगा। पेड़ पौधे 30 लाख प्रकार के होते हैं, उसमें आप यही जीवात्मा बन रहे। जितने भी पेड़ पौधे आप देखोगे, चाहे इस मरुभूमि में देखो, चाहे अपने नेपाल में देखो, जितने भी जड़ी बूटियां देख लो, जो भी, उसमें जीवात्मा यही है, इसको सजा मिली है। 30 लाख प्रकार के होते हैं, हिसाब लगा लेते, और 27 लाख प्रकार के जो बिना माँ बाप के जन्म लेते हैं, बिना माँ बाप के कौन होते हैं? जैसे